कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के कुछ रहस्यमय किरदार के बारे में। आपने कभी न कभी महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी। महाभारत एक धर्म और संघर्ष की कथा है। महाभारत में ऐसे ऐसे किरदार थे जो आज भी पूजनीय है। कई किरदार तो चिरंजीवी भी है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक आज भी लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। महाभारत एक अधर्म पर धर्म की विजय की कथा है जो हमें यह सिखाता है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर और ज्ञानी हो, इसके बावजूद आप अधर्म की राह में चल रहे हो तो आपका विनाश होना निश्चित है। महाभारत से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सहदेव। महाभारत में पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव को तो आप सब जानते ही होंगे। इनके पिता अश्विन कुमार थे। सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। वे यह जानते थे कि महाभारत में क्या होने वाला है, कौन किसका वध करने वाला है और महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा। इसके बावजूद सहदेव किसी को यह बताने में असमर्थ थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें श्राप था कि यदि वह किसी को बताते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्म पिता पांडु, जो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे, वह यह चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र उनके शरीर को खाएं ताकि उनके द्वारा प्राप्त किया ज्ञान उनके पुत्रों में भी चला जाए। तब सहदेव ने उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले हिस्से से सहदेव को इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरे हिस्से से वर्तमान का और तीसरे हिस्से से भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। नंबर 2, भीम। भीम पांडु के सबसे बलशाली पुत्रों में से एक है। कहते हैं उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, पर आपको यह नहीं पता होगा कि उन्हें ये शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्योधन ने भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में वह बहते बहते नागलोक पहुंच गए। नागलोक पहुंचने के पश्चात बहुत सारे नागों ने भीम को डसना चालू किया। सांपों के विष से मूर्छित अवस्था में पड़े भीम का विष कम हो गया। फिर भीम होश में आए और नागों को मारना चालू किया। इसकी खबर नागों के राजा वासुकी को पड़ी। वासुकी आर्यक नाग के साथ भीम के पास आते हैं। आर्यक नाग भीम को पहचान जाते हैं क्योंकि वह भीम के नाना थे। फिर भीम आर्यक नाग को नागलोक आने का किस्सा सुनाते हैं तो उसकी वीरता से प्रसन्न होकर आर्यक नाग उसे 10,000 हाथियों के बल प्रदान करने वाले कुंड से उसे जल पिलाते हैं, जिससे भीम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। नंबर 3, कर्ण। महाभारत के अभिन्न किरदार सूर्यपुत्र कर्ण की वीरता की कहानियां तो आपने जरूर ही सुनी होगी। महाभारत के सबसे छले जाने वाले पात्र कर्ण थे। कर्ण एक महादानी थे जिसकी दानवीरता की चर्चाएं विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कर्ण के पास सोने का कवच और कुंडल था जो उनके पिता सूर्य से प्राप्त था। उस कवच और कुंडल को कोई ऐसा शस्त्र नहीं था जो भेद सके। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। वे यह भी जानते थे कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है तो अर्जुन की हार निश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए देवराज इंद्र को भिक्षुक बनाकर कर्ण के पास भेजा। जब कर्ण प्रातः काल में दान कर रहे थे तब देवराज इंद्र भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कर्ण से कहा, मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप दे पाएंगे? तो कर्ण ने कहा कि ऋषिवर आप मांग कर तो देखिए, मैं वह हर चीज दे दूंगा जो मेरे पास है। भिक्षुक के रूप में मौजूद देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए और दानवीर कर्ण ने अपने शरीर को चीरते हुए कवच और कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दे दिए। नंबर 4, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच बचपन से ही ताकतवर और बलशाली था और वह पैदा होते ही बड़ा हो गया। उसके सर पर बाल नहीं थे और हाथी जैसा विशालकाय शरीर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। राक्षसी हिडिंबा और भीम का पुत्र होने के कारण उसमें राक्षस और मनुष्य दोनों के गुण थे। जब वह महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ने आया तो घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। वो इतना विशालकाय और क्रूर था
कि जब वह रथ को मारता था तो रथ कई 100 फीट पीछे चला जाता था। कई अक्षौहिणी सेना को उसने अपने पैरों तले दबा दिया था। जब वह युद्ध में बहुत अधिक विनाशकारी और प्रलयंकारी होने लगा, तब दुर्योधन ने महारथी कर्ण से इंद्र से दिया हुआ अस्त्र को चलाने का आग्रह किया। कर्ण उस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहते थे। वह बाण अमोघ और अचूक था। दुर्योधन के आग्रह में कर्ण ने वह बाण घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच कुछ ही क्षणों में निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गया। नंबर 5, अश्वत्थामा। कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। कहते हैं अश्वत्थामा एक अद्भुत बालक था। वह एक मणि के साथ पैदा हुआ था। यह मणि उसे दैत्य, दानव, राक्षस, शस्त्रों से होने वाले डर से भयमुक्त कराती थी। क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु और पिता थे, इसी कारण अश्वत्थामा को बहुत से दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी था। अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग भी किया था। नंबर 6, संजय। संजय एक सूत पुत्र था। इनके पिता का नाम गावल्यगण था। संजय ने महर्षि वेद व्यास से दीक्षा ली थी। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह पूरे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बता सकते थे और उन्हें दिव्य दृष्टि ऋषि व्यास ने दी थी। कहते हैं महाभारत में गीता को सिर्फ 2 ही लोगों ने सुना है, अर्जुन और संजय। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर महाभारत के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।